बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम मीन, मीडियन और मोड को फाइंड आउट करना सीखेंगे। इसकी थ्योरी क्या है, इसके ऊपर फिर इंशाल्लाह कभी बात करेंगे। लेकिन मीन, मीडियन और मोड ग्रुप डेटा का किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, इसको हम आज फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। एक एग्जांपल हमने सिलेक्ट की है, फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड। एक डेटा हमें गिवन है। डेटा में क्या लिखा हुआ है? डेटा में लिखा हुआ है कि जो वेट है वो 70 से 74 केजी के दरमियान है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 70 से 74 है? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। एक बात याद रखिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तादाद, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट 75 से लेके 79 केजी तक है। इसी तरीके से 46 स्टूडेंट्स का वेट 80 से 84 केजी है। 12 स्टूडेंट्स का वेट 85 से 89 केजी है और 8 स्टूडेंट्स का वेट 90 से 94 केजी है। दरअसल सिंपल इज दैट कि हम इसका एवरेज निकालना है। ठीक है। तीन टॉपिक्स हैं हमारे पास, मीन, मीडियन एंड मोड। इन तीनों टॉपिक्स को सॉल्व करने से पहले इतना जान लीजिए कि अगर इनके फॉर्मूलाज आपको आते हैं तो इसका सॉल्व करना इंतहाई आसान है। अगर फॉर्मूला नहीं आता आपको तो शायद मे बी पॉसिबल कि आपको सॉल्व करते वक्त मुश्किलात का सामना करना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम मीन से। मीन का सिंबल है एक्स और उसके ऊपर एक बार। मीन निकालने का क्या तरीका है? मीन इज इक्वल टू, इसको हम पढ़ते हैं सम ऑफ, इसको सिग्मा भी पढ़ते हैं। अभी यहां पे इसको हम सम ऑफ पढ़ेंगे, मतलब इसको ऐड कर दो। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। क्लियर? फॉर्मूले को अच्छे से समझिए। मीन क्या है? मीन किसके बराबर है फॉर्मूले? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। एफ तो मैंने आपको बता दिया, एफ इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज एक्स? एक्स क्या है, इसको समझने और जानने की कोशिश करते हैं। ये जो डेटा दिया हुआ था ये हॉरिजॉन्टल वे में लिखा हुआ था, हमने इसको वर्टिकल वे में लिख दिया। ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये दोनों कॉलम हमने क्वेश्चन से कॉपी किए हैं। क्लियर? ये वेट, ये वही वेट है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ये वही फ्रीक्वेंसी है जो क्वेश्चन में। अब इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस फॉर्मूले में लिखते हैं सम ऑफ एफ एक्स। हमें एक्स नहीं मालूम कि एक्स से मुराद होता है मिड पॉइंट। एक्स से क्या मुराद होता है? मिड पॉइंट। क्लियर? अब मिड पॉइंट किसका निकालना होता है? दरअसल इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालना। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको क्लास इंटरवल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? क्लास इंटरवल। कहां से कहां तक? 70 से 74। अगर इसका मिड पॉइंट निकालना हो तो क्या तरीका है, एक दफा मैं आपको समझा देता हूं। 70 प्लस 74 डिवाइड बाय 2। 2 से डिवाइड करने से हमें इसका मिड पॉइंट हासिल हो जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका 70 से 74 अगर मैं लिखूं 70, 71, 72, 73 एंड 74, तो देखा जाए आसानी से भी मिड पॉइंट फाइंड आउट किया जा सकता है, जो कि 72 आ रहा है। क्लियर? इसी तरीके से इसका क्या आएगा? इसका 77 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? दोबारा से 82, फिर 87, फिर 92। मिड पॉइंट निकालना इस तरीके से। अगर आप इस तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से मैंने आपको लॉजिकली बताया, बीच वाला जो नंबर है उसको या तो पिक कर लीजिए, या सेकंड मेथड क्या है? फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? इन दोनों को प्लस कीजिए, जो आंसर है डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा? मिड पॉइंट हासिल हो जाएगा। तो ये मिड पॉइंट हमारा हासिल हो गया। क्लियर? फिर क्वेश्चन में लिखे हैं सम ऑफ एफ एक्स। एफ हमारे पास ये रहा, एक्स ये रहा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो टर्म हमारे पास आएगी विच इज कॉल्ड एफ एक्स, क्या कहलाएगी वो? एफ और एक्स, यानी कि एफ और एक्स का प्रोडक्ट। 10 मल्टीप्लाई 72 विच इज 720, 24 मल्टीप्लाई 77 184, 46 को मल्टीप्लाई करेंगे 82 से, ये आंसर आ जाएगा। 12 को 87 से मल्टीप्लाई करेंगे 1044, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 92 से, तो आंसर आएगा 736। यहां तक कोई मुश्किल? आसान है।
फिर मैं दोबारा क्वेश्चन पर आऊंगा, सॉरी फॉर्मूले की बात करूंगा। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ fx, ये fx निकाला, इस सब का क्या कर लीजिए, सम कर लीजिए। क्या कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले में क्या चाहिए, सम ऑफ fx का सम डिवाइड बाय सम ऑफ f, फ्रीक्वेंसी का मतलब इन स्टूडेंट्स की तादाद का सम कर लीजिए, इन स्टूडेंट्स की जो तादाद है उसका सम कर लीजिए। तो उन सब का सम किया तो आंसर कितना आया, 100। इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, ये है सम ऑफ fx डिवाइड बाय सम ऑफ f। सम ऑफ f कितना है, 100, तो 100 से डिवाइड करने में आंसर आया 81.2 kg। क्लियर, ये मीन का फाइंड आउट करने का तरीका है। नेक्स्ट मीडियन, शुरू करेंगे फॉर्मूले से। मीडियन क्या होता है, मीडियन की अगर सिंपल की बात करें तो x होता है, देन उसके बाद छोटा सा कर्व L प्लस एच अपॉन एफ एन अपॉन 2 माइनस सी। यहाँ एक बार और बताता चलूं, हमारे बुक में सिर्फ मीन का सिंबल रिप्रेजेंट किया गया है, मीडियन का और मोड का कोई सिंबल बुक में रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। इज इक्वल टू L प्लस एच अपॉन एफ एन अपॉन 2 माइनस सी। इन अल्फाबेट्स की मीनिंग्स क्या है, इसको समझ लीजिए। ये समझ में आ गया, बाकी सब समझ में आ जाएगा। L स्टैंड फॉर लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री किसकी, मीडियन क्लास की, मीडियन क्लास। L स्टैंड फॉर लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। हाइट, F स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। N अपॉन 2, N से मुराद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, माइनस C, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको हम करेंगे तो बात समझ में आना शुरू हो जाएगी। दोबारा रिपीट कर दूं, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, हाइट ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। इन तमाम के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है मीडियन क्लास। तो अब हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये हमने क्वेश्चन से इसका डेटा कॉपी किया, फ्रीक्वेंसी का डेटा भी हमने क्वेश्चन से कॉपी किया। व्हाट इज सीबी, ये क्या है, सीबी स्टैंड फॉर क्लास बाउंड्री। सीबी स्टैंड फॉर क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री किसे कहते हैं, देखें ये कहां से शुरू हुआ, 70, खत्म कहां पे हुआ, 74। अगर दोबारा ये 74 पे खत्म हो और 74 से शुरू हो जाए, इसका मतलब है इसकी क्लास बाउंड्री बनी हुई है। मीन के टॉपिक में क्लास बाउंड्री हो या ना हो, मीन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता मीडियन में और मोड निकालते हुए क्लास बाउंड्री का होना लाजमी है। क्लास बाउंड्री कैसे बनाई जाती है, पहले तो ये समझ लें कि क्लास बाउंड्री से क्या मुराद है। अगर ये 74 पे एंड हो रहा है क्लास इंटरवल, तो यहाँ पे शुरू भी कहां से होना चाहिए था, 74 से। ऐसा नहीं है 79 पे एंड हो रहा है, शुरू कहां से होना चाहिए था, 79। तो ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका ये होता है, इसमें से 0.5 को माइनस कीजिए, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 69.5, और इसमें 0.5 का इजाफा कर दीजिए, इसमें 0.5 का इजाफा कर दीजिए, तो ये 74.5 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें से 0.5 कम कीजिए तो 74.5 हो जाएगा, इसमें 0.5 ऐड कर दीजिए तो 79.5 हो जाएगा। क्लियर, इसी तरीके से सब में यही करना है। इसमें से 0.5 कम कीजिए तो 89.5 हो जाएगा, इसमें 0.5 ऐड कीजिए तो 94.5। ऐसा करने से हुआ क्या, आपने नोट किया, ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से इसकी क्लास बाउंड्री बन गई। देखिए, ये देखिए जहां पे एंड हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। इसको कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्री, इसको कहते हैं हायर अपर क्लास बाउंड्री। इसको कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्री, इसको कहते हैं अपर क्लास बाउंड्री। खैर हमें अपर क्लास बाउंड्री का कोई काम नहीं, हमें यहाँ पे L से जो मुराद था वो था लोअर क्लास बाउंड्री। क्लियर, तो ये हमने क्या बना लिया, इसकी क्लास बाउंड्री बना। क्लियर, आगे चलें। व्हाट इज CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, इसको समझ लीजिए। ये 10, ये 10 है। 10 में 24 ऐड करें कितना आएगा, 34 आ जाएगा। इस 34 में 46 ऐड करें तो कितना आया, 80। मुख्तसर ये इनको प्लस करते जाइए, यहां लिखते जाइए। 10 में 24 ऐड करें 34 आ जाएगा, 34 में 46 ऐड करें 80, 80 में 12 ऐड करें 92, 92 में 8 ऐड करें कितना है, 100। तो n कितना आ गया हमारे पास,
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, n कितना आ गई, 100 आ गई। यहां तक आपने बात समझ में, दोबारा फॉर्मूले पे L स्टैंड फॉर लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियम क्लास, मीडियम क्लास, मीडियम। तो अब हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, मीडियम क्लास कैसे निकाली जाती है। मीडियम क्लास निकालना सीखिए। मीडियम क्लास का फॉर्मूला है n/2। n कितना है, 100/2 विच इज इक्वल टू 50 आइटम। 50 आइटम को ढूंढना। 50 आइटम से मुराद ये है, सिंपल इज डेट इस कॉलम में 50 या अबव देन 50 कहां पे है। दोबारा रिपीट करूं, इस कॉलम में 50 या अबव देन 50 कहां पे आ रहा है, यहां देखना है CF में। यहां 50 मिलेगा, नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा, नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा, जी हां। दिस इज कॉल्ड मीडियम क्लास। ये क्या कहलाती है हमारी, मीडियम क्लास। बात आ गई समझ में। कहां से निकाली, इस फॉर्मूले से। क्या कह रहा है, 50 ढूंढो, 50 ढूंढ लिया। बात आ गई समझ में। ये कहलाती है हमारी मीडियम क्लास। क्लियर हो गई बात। अब फॉर्मूले की तरफ वापस आए। L स्टैंड फॉर लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियम क्लास। क्लास बाउंड्री कौन सी है, लोअर। ये छोटी कि ये छोटी, ये छोटी। दिस इज L। L स्टैंड फॉर लोअर क्लास बाउंड्री। तो लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है, 79.5। फिर क्या है, हाइट। हाइट से मुराद ये इन दोनों के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 5। डिफरेंस आपका कॉमन ही मिलेगा। इसमें किसमें कितने का फर्क है, 5 का। इसमें कितने का फर्क है, इसमें कितने का फर्क है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो 84.5 में से माइनस कर दीजिए 79.5, तो डिफरेंस मालूम हो जाएगा कितने का है, 5 का डिफरेंस। F स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास। इस लाइन में F कितना है, ये F का कॉलम है। इस मीडियम क्लास की लाइन में F कितना है, तो कितना है भाई, 46। क्लियर। n/2 n हम निकाल चुके हैं, 100 डिवाइड बाय 2 कराना पड़ेगा। व्हाट इज C? C स्टैंड फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास। मीडियम क्लास से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड C। ये मीडियम क्लास है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास। मीडियम क्लास से ऊपर वाली, मीडियम क्लास से इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी विच इज कॉल्ड C। क्लियर हो गया। इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे तो मीडियम क्लास, मीडियम मालूम हो जाएगा। 79.5 plus 5/46, 100/2 minus 34. 79.5 as it is plus 5/46 as it is 100/2. 100/2 क्या होता है, 50। 50 में से माइनस करें 34। 50 में से माइनस करें 34 तो क्या आया, 16। इन दोनों को आपस में डिवाइड कीजिए तो ये आंसर आएगा। देन मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 से तो ये आंसर आएगा। ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, ऐड करने से ये आंसर। ये तरीकेकार है मीडियम को फाइंड आउट करने का। लास्ट टॉपिक, मोड। मोड का सिंबल क्या होता है, x, देन उसके बाद कैप लगा हुआ होता है। मोड का फॉर्मूला क्या है, L प्लस FM माइनस F1 मल्टीप्लाई H डिवाइड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2। व्हाट इज FM? FM स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। इसमें मॉडल, जैसे मीडियम क्लास निकालने का एक फॉर्मूला था, मॉडल क्लास निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। मॉडल क्लास निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। मॉडल क्लास निकालने का तरीकेकार बहुत आसान है। इस फ्रीक्वेंसी की लाइन में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, इस लाइन में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाली। अब जिस लाइन में ये आ रही है, इस लाइन को हम कहेंगे मॉडल क्लास। क्या कहेंगे, मॉडल क्लास। दिस इज कॉल्ड FM। क्या कहलाएगा ये, FM। यहां पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। इस 46 को हम क्या बोलेंगे, FM। 46 से जो ऊपर वाला है इसको हम बोलेंगे F1। इस 46 से जो नीचे वाला है इसको हम बोलेंगे F2। क्लियर। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 46, इससे ऊपर वाली F1, इससे नीचे वाली F2। क्लियर। इसके अंदर भी जो L आएगा हमारे पास, फॉर्मूले में ये लिखा है L। L स्टैंड फॉर लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो इसके अंदर भी आपको मॉडल क्लास बनाना पड़ेगी। अगर हम बात करें मॉड के टेबल की, कि मॉड का टेबल किस किस पर मुश्तमिल होगा, ये वेट, फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्री। मॉड के टेबल में इस वाले कॉलम की कोई जरूरत नहीं होती, यानी कि CF की कोई जरूरत नहीं होती। क्लियर हो गई बात यहां तक। तो ये FM आ गया, ये F1 आ गया, ये F2 आ गया। लोअर क्लास बाउंड्री, तो क्लास बाउंड्री हमने बनाना पड़ेगी। इस लाइन में क्लास बाउंड्री कितनी आ रही है, लोअर 79.5 प्लस FM कितना है 46 माइनस F1 कितना है 24 यानी मल्टीप्लाई H, इसके और इसके दरमियान कितने का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस।
fm माइनस f1, fm कितना 46 माइनस f1 कितना 20, fm माइनस f2, fm कितना 46 माइनस f2, f2 कितना 12, 46 में से 24 माइनस कीजिए 22 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5, 46 से 24 माइनस कीजिए 22 माइनस 12 करने से 34 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 110, दोनों को प्लस कीजिए 56, इन दोनों को आपस में डिवाइड कीजिए 1.964, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है ऐड हो रहे हैं, ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 81.464। यहां पर हमने सिंपल स्टैट के मीन, मीडियन और मोड ग्रुप डेटा का किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है उसको निकालने की कोशिश की, फाइंड आउट करने की कोशिश की। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन में अपने नए लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।